सुशीला, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर। यदि तुम इतनी अशांत हो तो मैं अभी ही तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूँ। अंधकार में वह कहाँ मिलेगा, प्रातःकाल जाइए। किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दें। आपके सबके सामने आप उसे मूर्ख और विकल बुद्धि बतलाया करते हैं। इससे उसे मर्मांतक मतलब काफ़ी पीड़ादायक कष्ट होता है। वह पंडित है, बुद्धिमान है। अब से आप ऐसा नहीं करें। सुशीला, मैं आज तुम्हें एक बात बतलाऊं मेरे लाल के संबंध में। हाँ, 12वीं के संबंध में। बात यह है कि मेरा लाल आज संसार का एक सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने का किसी को साहस नहीं है। वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है। उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है, किंतु मेरे 12वीं के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि 12वीं और भी अधिक पंडित और महाकवि बने, पर अहंकार उन्नति का बाधक है। मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूँ। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है, वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूँ। प्रशंसा तो सभी करते हैं, किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। सुशीला, क्या कहा आपने? मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। तो जो आप मेरे लाल पर क्रोध प्रकट करते हैं वह सच्चा नहीं है, अणुमात्र भी नहीं। इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी है। तो पिता कभी भी पुत्र का बुरा नहीं सोचते हैं। मेरा पुत्र और भी विद्वान हो और भी यशस्वी बने। ओह है आप कितने महान। एकाएक दरवाज़ा खुलता है, तीखी आवाज़ होती है। 12वीं हाथ में तलवार लिए लड़खड़ाते हुए आते हैं। पिता पिता श्रीधर। सुशीला और श्रीधर सम्मिलित स्वर में 12वीं। हाँ, मैं 12वीं हूँ। काफ़ी व्याकुल होकर, बेटा तू कहाँ रहा? मेरे बेटे, तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया? तू कहाँ था? तेरी इतनी तू क्यों चला गया था? कहाँ था मेरे बेटे? सिसकने लगती है। माँ, शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो। तेरे पिता भी कहते हैं अपने चित्त को स्थिर रखो। तू भी यही कहता है। मैं कहाँ ले जाऊँ अपने चित्त को? प्रभु, इस संसार में माँ के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया? माँ, मैं यही कहता हूँ बेटा, अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी। तू बतला कि तूने अभी तक कुछ खाया या नहीं। मैं 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठे हूँ। मैं इतनी गलानी में हूँ माँ कि संभवतः मुझे जीवन भर भूख न लगे। तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया? नहीं माँ। ओह मेरे लाल, 2 दिन का भूखा है। मैं अभी भोजन लाऊंगी, मैं अभी लाऊंगी। नेपथ्य में पुकारती हुई जाती है। आभा कवि आ गया। उसने अभी तक भोजन नहीं किया। कहाँ है उसका भोजन? पिता, मैं आपका पुत्र होने योग्य नहीं हूँ। इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। वत्स पुत्र, मैं आपका पुत्र होने योग्य नहीं हूँ। इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। तो उसने कहा, पुत्र, तुम्हारे मुख में ये शब्द शोभा नहीं देते। अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। मैं फिर कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। सचमुच ही मैं मूर्ख हूँ, विकल बुद्धि हूँ। और ये तभी प्रमाणित होगा जब आप मेरा मस्तक तलवार से काट देंगे। मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता। तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है, निर्भीक वाक्य सबलों का प्रमाण है। काफ़ी सारगर्भित वार्तालाप है वैसे, किंतु पिता, यह तलवार मेरा मस्तक नहीं काटेगी, उस गलानी को काट देगी जो पिछले 2 क्षणों से मेरे जीवन को झंझा मतलब एक तरह से हवा का झोंका तूफान की भांति झकझोर रही है। गलानी से जीवन उत्पन्न नहीं होता वत्स पुत्र, जीवन से गलानी उत्पन्न होती है। और इस तरह गलानी प्रधान नहीं है, जीवन प्रधान है। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही गलानी को दूर करो। तलवार की अपेक्षा क्यों करते हो? और हाँ, तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, तलवार नहीं। ये तलवार कैसी कि आप तो महाकवि हो और महाकवि के हाथों में कलम होनी चाहिए, तलवार का क्या काम है? 12वीं। पिता, मैं महाकवि नहीं हूँ, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है।
जीवन का स्वामी नहीं हूँ, तभी तो गलानी का मुझ पर अधिकार है। गलानी काला बादल है पुत्र वत्स, जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक नहीं सकता। उत्साह के प्रवाह से बादल को हटा दो, वह रक्त के प्रवाह से ही हटेगा पिता, और वह रक्त मेरे मस्तक का होगा। मस्तक में सहस्त्र दल है वत्स, जिसमें ब्रह्म का निवास है। गलानी के पोषण के लिए ब्रह्म दरुए की आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं यह पूछता हूँ कि इस मूर्खता के धूमकेतु की रेखा कितनी लंबी जाएगी। मैंने तुम्हारे दोष दिखलाए तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था, यह नहीं कि गलानी से 2 दिन घर आने का नाम भी न लो। बेचारी माँ को दुखी और चिंतित रखो, उसने तुम्हारे वियोग में 2 दिन से भोजन नहीं किया। अब आधी रात में तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में ये तलवार है और पिता से तुम अपना ही मस्तक काटने को कहते हो। मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुमसे लांछित हो रही है। पिता, यह सब स्वीकार करता हूँ, आपसे विवाद करना मुझे और भी कष्टप्रद होगा, किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से परिचालित था। प्रतिशोध? हाँ पिता, प्रतिशोध। इसीलिए इस रचना का नाम भी क्या है? प्रतिशोध। आपने मुझे सदैव लांछित किया। जब मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ, आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया। जिन पंडितों को मैं पराजित करता था, वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते, सभाओं में लांछित करते थे। 2 बार आपने सम पंडितों के सामने निंदा की तो मैं क्रोध और गलानी से भर गया। मैं घर नहीं लौट सका। मेरी सारी विजय की उमंग रसातल में चली गई, धरातल में। मैंने समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वर्तमान है, तब तक मैं इस प्रकार लांछित होता रहूँगा। इसी प्रकार यह सत्य है। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था, क्योंकि यह एक जघन्य पाप है। मैंने अनेक बार सोचा, पिता को तो पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए, उनके शरीर में हर्ष से रोमांच हो जाना आना चाहिए, किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है। पिता को मेरे दोष ही दोष दिख पड़ते हैं, वे मुझे लांछित करते हैं। एकांत में लांछित करते तो कोई हानि न होती, किंतु विद्वान मंडली में वे मेरा अपमान करते हैं। तो मन ही मन ये काफ़ी अच्छा इसने सोचा कि पिता मेरा अपमान कर रहे हैं।